1857 से पहले भी कुछ सिविल अपराइजिंग्स हो रहे थे, तो उसके अंदर कुछ वन बाय वन बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट वीडियो के अंदर एक दो करके कुछ रिवोल्ट्स देखते हैं। सन्यासी रिवोल्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल सन्यासी रिवोल्ट इन 1763 से कंटिन्यू रहा 1800 तक। उसके रीजंस काफ़ी सारे हो सकते हैं, जो कि ज़मींदारी से रिलेटेड हैं, जैसे कि ज़मींदार्स पोलीगार्स उनको अपनी खुद की लैंड पे उसके रेवेन्यू कंट्रोल जो है कॉलोनियल रूल की वजह से मतलब खो चुका था, राइट। मर्चेंट्स और मनी लैंडर्स आ रहे थे, ट्रेडिशनल ज़मींदारी पोलीगारी ख़त्म हो रही थी, और भी जो क्राफ्ट्स पर्सन थे उनका भी धंधा चौपट हो रहा था। तो कुछ सिविल राइजिंग्स में जैसे कि ये सन्यासी रिवोल्ट है, और काफ़ी एक डिज़ास्टरस फेमिन ऑफ 1770, और काफ़ी सारी हार्श इकोनॉमिक ऑर्डर चल रहा था। ब्रिटिश ग्रुप्स जो थे वो ईस्टर्न इंडिया के अंदर ब्रिटेन से लड़ रहे थे। पहले जो पीजेंट्स थे उनको अपनी लैंड से उन्होंने हटा दिया था, ठीक है। अब पीजेंट्स जो थे उनको इन सन्यासीज ने ज्वाइन कर लिया, और काफ़ी सारे छोटे छोटे जमींदार्स हो गए उन्होंने भी, और डिसबैंडेड सोल्जर्स जो थे, कोई पुअर लोग, उनने सब ने और रेड किया फैक्ट्री पर, ठीक है, फैक्ट्री रेड किया। और इसके अंदर उस टाइम पर वॉरेन हास्टिंग्स ने किसी हद तक इनको सबड्यूगेट कर दिया, और हिंदू मुसलमान दोनों ने पार्टिसिपेट किया। इसको पॉपुलरली क्या कहते हैं, फ़कीर रिबेलियन भी बोलते हैं। इसके अंदर मेजर लीडर जो थे इस रिवोल्ट के वो मजनू शाह, चिराग अली, मूसा शाह, भवानी पाठक, देवी चौधरानी। तो देवी चौधरानी जो अर्लियर क्या कहते हैं विमेन थी, जिसने इस टाइप के मूवमेंट्स में पार्ट लिया। और उसी से रिलेटेड जैसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का एक नॉवल है आनंद मठ। तो आनंद मठ के अलावा उसने देवी चौधरानी पर भी एक नॉवल लिखा है, देवी चौधरानी नाम करके, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में लिखा है, और विमेन की क्या रोल रहा रिवोल्ट्स के अंदर, मूवमेंट्स के अंदर, एक ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज़ को बचाने के लिए, राइट। एक रिवोल्ट है, रिवोल्ट ऑफ मिदनापुर एंड दालबुम। तो इसके अंदर क्या है, ये 76 से लेकर 74 के बीच में रहा। अभी मिदनापुर का होल्ड ब्रिटिशर्स ने लिया 1760 के अंदर, राइट। और 3000 जमींदार्स और तालुकदार उस समय मौजूद थे, और उनके काफ़ी कोर्डियल रिलेशंस थे विद राइट्स। और जो राइट्स होते हैं तो उनके ब्रिटिशर्स के साथ में काफ़ी बेकार संबंध होते हैं, उनसे लड़ाई रहती है। नया लैंड रिवेन्यू सिस्टम को इजाद किया गया 1772 के अंदर। और ये जो मिदनापुर और दालबुम में रहते हैं जमींदार्स वगैरह, और भी कई जगह जैसे कि जाति बुनी, कर्णगढ़, बागड़ी, इन सब एरियाज़ में इनके जंगल महल्स वेस्ट नॉर्थ वेस्ट ऑफ मिदनापुर, यहाँ पर ये रहते हैं जमींदार्स वगैरह। और इनकी जो जमींदारी होती है वो 1800s तक इनकी जमींदारी को ले लिया जाता है। इस रिवोल्ट के अंदर जो मेन लीडर्स रहते हैं वो हैं दामोदर सिंह एंड जगन्नाथ ढल। रिवोल्ट ऑफ मोआमारियाज। तो मोआमारियाज का रिवोल्ट 69 से लेकर 99 तक चला। ये अहोम्स के अगेंस्ट थे। ये एक लो कास्ट पीजेंट्स होते थे, और ये टीचिंग्स ऑफ अनिरुद्ध देव की टीचिंग्स को फॉलो करते थे। अनिरुद्ध देव की टीचिंग्स को ये फॉलो करते थे। अब इन्होंने काफ़ी वीक कर दिया अहोम्स को। अहोम्स को वीक करने के कारण अब अहोम्स के राज्य के अंदर और जो दूसरे राजा लोग जो हैं वो यहाँ पर इन्वेशन करने को तैयार रहते हैं। जैसे कि दर्रंग का राजा है कोई, कृष्ण नारायण, उसने विद असिस्टेड बाय बुरखानदेज बैंड कोई रहा होगा,
तो उनके साथ में मिल करके जो ये बुरकान दईस बैंड है, ये कौन है? ये है डीमोबिलाइज सोल्जर्स ऑफ मुस्लिम आर्मीज एंड जमींदार, ठीक है। तो ये उनके रहे हैं। तो अहोम्स काफ़ी वीक हो गए, अब अहोम्स को चाहिए हेल्प, तो वो ब्रिटिशर्स की हेल्प लेते हैं कि इनसे लड़ने में हेल्प करो, और काफ़ी हद तक इन मोआमारीज़ को सब्जुगेट कर दिया जाता है। और मोआमारीज़ का जो हेड क्वार्टर होता है वो भातियापुर के अंदर होता है। रंगपुर, जोरहाट ये बांग्लादेश के अंदर है। ये अफेक्ट होते हैं इस इनकी लड़ाई वगैरह से जो भी होती रहती है। अभी अहोम का जो वीकिंग होता है वो बर्मीज़ इन्वेशन के हत्थे चढ़ जाता है, और फिर धीरे धीरे ब्रिटिश के अंडर ये सारा इनकम आ जाता है ये एरिया, राइट।